नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां होती हैं। ऐसी ही कुछ खबरों का पिटारा लेकर हम आए हैं सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में बने रहने वाले कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बेटियों को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह बहुत बेतुका है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा यह बयान पूरी तरह से इटली की संस्कृति को स्थापित करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरह की बेहुदा भाषा का उपयोग नहीं होता। क्या कुछ कहा विश्वास सारंग ने, आइए सुनते हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कहा कि ये उनका बयान बहुत बेतुका है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा यह बयान पूरी तरह से इटली की संस्कृति को स्थापित करता है। सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान बहुत बेतुका भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। यह बयान पूरी तरह इटली की संस्कृति को स्थापित करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरह की बेहुदा भाषा का उपयोग नहीं होता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं। चलते हमारे संवाददाता सनी मालवी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सनी, सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान है उसमें वो घिर गए हैं और लगातार उनके बयान को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। विश्वास सारंग ने भी उनके बयान को बेतुका बनाया है, दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अक्सर हमेशा अपने बयान को लेकर विवादों में बने रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सज्जन सिंह वर्मा का एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। इस बार उन्होंने बेटियों की शादी की उम्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि 15 साल में बाद ही बच्चियों की प्रजनन में योग्य हो जाती है, फिर शादी की उम्र के बाद 18 से 21 वर्ष क्यों करना है। सज्जन वर्मा के जो बयान आया उसको लेकर सूबे के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है उनका बयान सामने आया। उनने एक तंज कसते हुए कहा है कि वह बेतुका है और दुर्भाग्यपूर्ण भी बयान है। उन्होंने कहा है कि इस बयान पर इस तरह की इटली की संस्कृति को स्थापित करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरह के बेहुदा भाषा उपयोग नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वह संवैधानिक पद पर बैठे 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि। और विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि उनका अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, मंत्री पद से हटाने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनका यह बयान कांग्रेस की संस्कृति को प्रभावित करता है। वहीं बाल संरक्षण आयोग ने भी 2 दिन का स्पष्टीकरण सज्जन सिंह वर्मा से मांगा है और आज हमें सदस्यीकरण से ऑफ कैमरा हमने जब बात की गई थी तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि उनने मीडिया से बचते हुए नजर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना स्पष्टीकरण कह दूंगा, कहीं भी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सनी इस तमाम जानकारी के लिए। मुरैना में जहरीली शराब से मृत लोगों के परिजनों को ढांढस बंधाने आए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुरैना शराब कांड की सीबीआई जांच करने की मांग की है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौत का खेल राजनीतिक संरक्षण में खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा माफिया राज समाप्त करने की है, तो इस संरक्षण को समाप्त करने का काम करें वो और माफियाओं को प्रदेश से खदेड़ने का काम करें। विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण 20 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में जहां एक और गांव-गांव अवैध रूप से शराब का विक्रय हो रहा है, वहीं मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब बनाने वाले कौन हैं, इनको बेचने वाले कौन हैं और इन मृत्युओं के लिए जिम्मेवार कौन है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुखिया शिवराज सिंह की कहते हैं
कि प्रदेश में मैं माफियाओं को जमीन में गाड़ दूंगा, नहीं तो प्रदेश छोड़ जाएं, मैं उखाड़ दूंगा, मैं मार दूंगा और मैं प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इन माफियाओं तक पहुंचें। ये प्रदेश में शराब माफिया, रेत माफिया बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश माफियाओं के हवाले है। तो इन शराब माफियाओं तक पहुंचने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। विधानसभा क्षेत्र में जहरीली तो मुरैना कांड की जो गूंज है वो चौतरफा सुनाई दे रही है। जहरीली शराब पीने से जिस तरह से लोगों की मौत हुई उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सरकार माफिया राज को ख़त्म करने की बात कर रही है तो उसको करके भी दिखाए और जहरीली शराब बेचने वालों पर नकेल कसे। ऐसे शराब तस्करों और माफियाओं को भी प्रदेश से बाहर खदेड़ना चाहिए। ये काम सरकार करे क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सरकार जो कह रही है उसे करके दिखाना चाहिए। जहरीली शराब से जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर और रामनिवास रावत ने संवेदनाएं व्यक्त की अपनी उनके परिवार के प्रति और सरकार से भी उन्होंने कहा है कि इस पूरे ही मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। देश के निवेशकों के अनुकूल राज्यों की सूची में अब छत्तीसगढ़ को फिर टॉप 10 में शामिल किया गया है। इसे लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल कागजों में ही टॉप 10 पर नजर आता है, धरातल पर जाएंगे तो वास्तविकता कुछ और ही है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा बीजेपी का इस तरह से बयान यही साबित करता है कि वो अपने 15 साल के अनुभव को साझा कर रही है। हमने जो एमओयू किए हैं निश्चित तौर पर वो छत्तीसगढ़ के धरातल पर माफ कीजिएगा उतारे जाएंगे और इसका हमें विश्वास है। देखिए नहीं है ना, आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोलने की नहीं है परंतु समझने की हैं और लोगों की जानकारी में है कि सरकार में एमओयू करने के लिए लोगों को कितनी जुगत लगानी पड़ रही है, लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है, कितने लोगों की जेब भरनी पड़ रही है। अगर ये सिस्टम होगा तो कोई भी ईमानदार उद्योगपति, ईमानदार व्यवसायी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां नहीं आएगा। अरे कागजों में तो नंबर 1 आप जो आंकड़े भरोगे वही कंप्यूटर में जो डाले जाएंगे और उसी के आधार पर आप आ जाओगे, पर वास्तविक स्थिति बताए ना। वास्तविक स्थिति में तो छत्तीसगढ़ में उद्योगों के प्रोडक्शन कम हुए हैं, उद्योगों का एक्सपेंशन बंद हुआ है और उसके कारण छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा जो लोग उद्योगों में और व्यवसायों में काम करते थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। अब भाजपाइयों का ये तो उनकी अब 15 साल के हुकूमत में कितने बार इन्वेस्टर मीट किए थे, कितना एमओयू किए थे, धरातल में कितना उतार पाए थे, तो निश्चित रूप से उनके पुराने अनुभव के आधार पर वो लोग कह रहे हैं। लेकिन हमने जो एमओयू किया है, हम ये उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये उद्योग लगेंगे और हमने जो एमओयू किया है उसमें अब जमीन देने का काम, बहुत ज्यादा मिनरल बेस हमारे एमओयू नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो सारे एमओयू हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि हम अपने सारे एमओयू को धरातल में उतार पाएंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर है। निधि, 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे सरकार ने उस दौरान किए और साफ कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास जो है उनके राज में हुआ था। अभी उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो उस पर कई तरह के विपक्षी के तौर पर कई तरह के आरोप और हमले किए जाते हैं। अब एमओयू पर भी सवाल उठा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल और टॉप 10 की लिस्ट में यदि छत्तीसगढ़ आता है तो क्यों नहीं आ पा रहा, क्या वजह है, इसको लेकर भी जवाब देना चाहिए बृजमोहन अग्रवाल को और यही वजह है कि अब सियासत इस पर गरमाई हुई है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये मामला शुरू वहां से हुआ है। देश के निवेशकों की राज्य की जो सूची है उसमें छत्तीसगढ़ को फिर से टॉप 10 में शामिल किया गया। जब ये बात बृजमोहन अग्रवाल से पूछी गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि केवल कागजी कार्रवाइयां ही ये करते हैं, कागजों को ना देखा जाए। और धरातल की अगर हम बात करें
तो धरातल पर जाकर बात करनी चाहिए। और धरातल पर इनके जो कार्य हैं, जो एमओयू के सिस्टम है, वो कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर ही आरोप लगाया है कि आज सरकार में लोगों को एमओयू करने के लिए कितनी जुगत लगानी पड़ रही है और लोगों को एमओयू करने के लिए कितने लोगों की जेब भरनी पड़ रही है। अगर यही सिस्टम रहा तो कोई भी ईमानदार उद्योगपति या ईमानदार व्यवस्था इन्वेस्टमेंट के करने के लिए यहाँ पर तैयार ही नहीं होगी। केवल कागजी कार्रवाई को मत देखें और धरातल पर जाकर इसकी जानकारी लेने की जरूरत पड़नी चाहिए। तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इसका जवाब दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि ये लोग जो 15 साल के शासनकाल में एमओयू का एक भी काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं कर पाए हैं, वो लोग अपने 15 साल का जो अनुभव है वो लगातार हमसे साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 15 सरकार में हमने भी देखा है कितने एमओयू हुए हैं या फिर कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं। हमारी सरकार ने एमओयू को लेकर जितने भी अभी कार्य किए हैं या फिर जितने भी डेवलपमेंट करना हम चाहते हैं और हमें इस पर पूरा विश्वास है कि हम एमओयू को धरातल पर लेकर आएंगे, धरातल पर उतारेंगे और जो वादे किए गए हैं उसके अनुसार ही पूरे काम करेंगे। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ को टॉप 10 राज्यों में शुमार किया गया है। ये इसका जीता जागता सबूत है। चलिए, अब सियासत है, हो रही है, आगे देखिए क्या कुछ कितना निवेश ला पाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और विपक्ष को जवाब देने का ये सही मौका भी है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में गांधी को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल गांधी की बात करती है लेकिन उनके सपनों को साकार नहीं करती। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिन लोगों की पार्टी गांधी पर विश्वास ही नहीं करती, ऐसे लोगों को गांधी के नाम पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि फिर वो गांधी पर टिप्पणी करना चाहते हैं तो पहले गोड से मुर्दाबाद के नारे वो लगाएं। निधि हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। निधि, एक और गांधी पर एक नई सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई, उस पर भी बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो वर्धा में इन दिनों 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से गांधी जी के पूरे इतिहास को कांग्रेसियों को समझाया जा रहा है, उन्हें उनके पूरे इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जो नए कार्यकर्ता है उन्हें समझाया जा रहा है। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। और अब इस प्रशिक्षण को लेकर जहां गांधी की बात की जा रही है कि गांधी के आदर्शों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया जा रहे हैं, इस पर भाजपा का कहना है कि गांधी की बातों पर इन्होंने ये गांधी के नाम पर गाते हैं, गांधी के नाम पर खाते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके सपने को आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी केवल गांधी के नाम पर गाती है, गांधी के नाम पर खाती है, पर गांधी को अपने कार्य और अपने इम्प्लीमेंटेशन में वो शामिल नहीं करती है। और ये सब देख दिखावा है, इस तरह का आरोप बृजमोहन अग्रवाल ने लगाया है। लेकिन वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि जिन लोगों को गांधी जी के कैरेक्टर पर ही विश्वास नहीं है, वे स्वयं गांधी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो गांधी जी पर कोई भी टिप्पणी करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। और अगर गांधी जी को लेकर ये कोई टिप्पणी करते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गोड से मुर्दाबाद कहना होगा और तब जाकर ही ये गांधी पर कोई टिप्पणी करें, तब जाकर ये बात उचित हो। तो मुख्य तौर पर जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसको लेकर अब गांधी नाम पर सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वो वहां पहुंचे हुए थे और गांधी के आदर्शों को, गांधी के से जुड़ी वहां की चीजों को लेकर कई तरह की जानकारी भी उन्होंने साझा की है इस दौरे से वापस लौटते वक्त। चलिए, बहुत शुक्रिया निधि इस जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर्व पर गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले का डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल डायरी का भी लोकार्पण किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 10 रुपये का टिकट गोरखपुर की पहचान बनेगा, जबकि डिजिटल डायरी में प्रदेश में हर तरह के कार्य की सूचना मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस डाक टिकट में खिचड़ी मेले और धार्मिक मान्यताओं के साथ सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। डाक टिकट ने तकरीबन 5000 प्रतियां पहले छपवाई थी। मुख्यमंत्री के डाक टिकट जारी करने के बाद इसे वहां मौजूद सभी भक्तों में बांटा गया। इस डाक टिकट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और डाक विभाग अपने सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को सहेजना चाहता है। यानी गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है और उसमें जब भी किसी को अगर गोरखपुर के खिचड़ी मेले से संबंधित कोई खबर चाहिए और वह अगर पसंद करेगा कि नहीं मुझे खिचड़ी मेले से संबंधित डाक खबर चाहिए, किसी को उसको पत्र भेजना हो, उस खबर की आवश्यकता है, तो वह आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। इस खबर पर सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ये जो डाक टिकट जारी किया गया है मकर संक्रांति के पर्व पर हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की जो कवायद की गई है, किस तरह से देखते हैं इसको? आज मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे खिचड़ी मकर संक्रांति में खिचड़ी की बधाई देशवासियों को दी है। उसके बाद 11 बजे डाक टिकट जारी हुआ और एक डिजिटल डायरी सूचना विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ने समर्पित किया। जी चलिए अजीत, बहुत शुक्रिया। मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने अहरोरा क्षेत्र में स्थित ग्राम महुली में संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा, पिछली बार जब मैं आया था तो सड़क की हालत बहुत खराब थी, तब मैंने सीएम योगी से सड़क की मांग की थी। आज ये सड़क बनकर तैयार हो गई है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा, हमारी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिल रही है और 2022 तक हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराएगी। महुली संपर्क मार्ग 800-900 मीटर का है, लगभग 26 लाख रुपए का कॉस्ट है और इसका उद्घाटन था। हमने इस गांव में आया था और इस गांव में सड़क नहीं थी, तो हमने प्राथमिकता के आधार पर मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से कॉल करके इस रोड को दिया था और रोड बनकर का तैयार है, उसका उद्घाटन करने में आए। तो सड़क बनकर तैयार हो गई है, इस पर खुशी जाहिर की है मंत्री ने। वसीम खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, बड़े लंबे से अरसे से जो है सड़क का इंतज़ार था और आज उसका लोकार्पण किया गया, क्या कहेंगे? वसीम, आप सुन पा रहे हैं? मैं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का दावा भी उन्होंने मंत्री ने किया। उनका कहना है कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली मिलेगी। ग्राम महुली में संपर्क मार्ग का उद्घाटन करने ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पहुंचे थे। सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी उन्होंने और बताया कि किस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के चौतरफा विकास के काम में जुटी हुई है। वसीम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वसीम, क्या कहेंगे, जिस तरह के विकास कार्य योगी सरकार में हो रहे हैं, इस सड़क का जो संपर्क मार्ग का भी जो है आज उद्घाटन हुआ, 24 घंटे बिजली देने की बात सरकार के मंत्री कह रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि सूबे के ऊर्जा राज्य मंत्री जी रमाशंकर पटेल औरा क्षेत्र में ग्राम महुली का संपर्क मार्ग का उद्घाटन करने आए थे। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि जी, क्या कहा? ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं।
हकीकत क्या है रमेश सरकारों में? जी, वसीम भाई ये बताइए हकीकत क्या है। सरकार तो दावे कर रही है कि 24 घंटे बिजली दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे दे रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। जमीनी हकीकत क्या है आपके इलाके में? क्या जैसा सरकार के मंत्री कह रहे हैं वैसा हो रहा है? ये बिजली की सुधार जी मेरा सवाल आपसे है, जी जैसा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम 24 घंटे शहरी क्षेत्रों में बिजली दे रहे हैं, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दे रहे हैं, पहुंच मार्ग बनाए जा रहे हैं, सरकार जो है चौतरफा विकास कर रही है प्रदेश का, जितना वो दावा कर रहे हैं हकीकत क्या है आपके क्षेत्र में? क्या जैसा कहा जा रहा वैसा विकास हो रहा है मिर्जापुर में? वसीम जी जी मिर्जापुर क्षेत्र में जो विकास का स्तर है पहले से अच्छा है। मंत्री जी का ये मरिहान विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ पर वो लगातार विकास की ओर जो है दिखाई दे रहे हैं। रह गई बात काम की, तो काम पहले से कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। जो अगले सरकारों में थी उससे अच्छा इस सरकार में दिखाई दे रही है। बुनियादी सहूलियतें मुहैया कराने के लिए मिर्जापुर वालों के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जो भी सरकार की मंशा है वो अपने एजेंडे के अनुसार जो है सरकार कर रही है, ये मंत्री जी का कहना था। चलिए ठीक है वसीम जी, बहुत शुक्रिया। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।